नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के ओलंपियाड की एग्ज़ाम आ रही है तो ये ओलंपियाड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्रामर का मैं क्लास लेने जा रही हूँ आज। इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करने से ओलंपियाड में भी बहुत ही आसानी से पेपर कर पाएंगे। तो चलिए, ये वचन का एक वर्कशीट है। वचन इस तरह से आपको आएगा ओलंपियाड में। ये पहला है कुछ वचन क्या होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और बहुवचन। जब एक चीज होती है कोई तो हम लोग एक वचन में कहते हैं, और जब उससे ज्यादा होती है, एक से ज्यादा, तो वो बहुवचन कहलाती है। पहला है कुटिया। कुटिया शब्द का उचित बहुवचन रूप है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें कुटिया, एक कुटिया है तो उसका बहुवचन क्या होगा। आप एक बात ध्यान में रखिए कि बहुवचन में ट में छोटी की मात्रा ही रहेगा और चंद्रबिंदु आएगी। तो इसमें मेरे को यही करेक्ट लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? टिया। देन एक वचन को चुनिए। अब इसमें एक वचन कौन सा है ये चुनना है। पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन हो गए। बेटे बहुवचन, क्योंकि पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। बेटा, बेटे। मैं, हम, हाँ, ये तीनों ही बहुवचन है। तो वधु, वधु जो है वो एक वचन है। लड़का का बहुवचन बताएं। लड़का, लड़के। एक लड़का, कई सारे लड़के। नदी शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? नदियों, नदियां, नदियां, नदी। ये दोनों ही नदियां लिखी है ख और ग में, लेकिन छोटी की मात्रा जिसमें आएगी वही करेक्ट होगा, नदियां। उसके बाद हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया है, हिंदी में 2 भेद होते हैं, एक वचन। 5वां प्रश्न, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। बक्से शब्द का उचित बहुवचन रूप है। बक्से, बक्से का उचित बहुवचन रूप कौन सा है? आप सारे ऑप्शन पढ़िए। बक्साया, बक्से, बक्साए, बक्सो। बक्से जो है वो खुद ही एक बहुवचन ही है। बक्सा होने से एक बक्सा और बक्से होने से कई सारे बक्से, तो ये खुद ही बहुवचन है। तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह के प्रश्न भी मिल सकते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। अभी मैंने बताया था, सेम आंसर इसमें लिखना है आपको कि वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। कमरे में चूहे दौड़ रहे हैं। अब जो चूहे वर्ड है उसको आपको वचन बदलना है। चूहे यानी कि कई सारे चूहे, तो इसका एक चूहा होगा, है ना। कमरे में चूहा दौड़ रहा है, रहे के जगह में रहा। कमरे में चूहा दौड़ रहा है। दूसरा, लड़की खेल रही है। लड़की जो है वो एक वचन है, अभी इसे हम बहुवचन में चेंज करेंगे। लड़कियां खेल रही है, और जब लड़कियां लिखेंगे तो क में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, उस पर चंद्र बिंदु। लड़कियां खेल रही है। 9th क्वेश्चन, एक वचन को परिभाषित कीजिए। मीन्स आपको लिखना है एक वचन किसे कहते हैं। वह शब्द रूप जिसमें एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, बस, बच्चा, कविता, लड़का, इस तरह से कुछ उदाहरण दीजिएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वह, वह, वे। वह मतलब कि वो देखो, वह देखो, वे सबको देखो, उन सबको देखो, है ना। तो वह, वे। खटिया, खटिया का खटिया, ख टी एक ही रहेगा, बस या के ऊपर चंद्र बिंदु आने से ही वो वचन बदल जाएगी, बहुवचन बन जाएगी। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। आपको जब वचन बदलना है तो आपको देखना है कि वाक्य में एक वचन दिया है या बहुवचन। जैसे कि कूड़े पर मक्खी भिनभिना रही है। अब मक्खी जो है वो एक वचन इसमें डाला है, अब हमें इसको बहुवचन में चेंज करना है। कूड़े पर मक्खियां भिनभिना रही है। पेड़ से पत्ते गिर गए। अब पत्ते जो है कई सारे पत्ते, अब एक पत्ता लिखेंगे। पेड़ से पत्ता गिर गया, गिर गए की जगह गिर गया।
बहुवचन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, मालाएं, ये सारे वर्ड्स बहुवचन के हैं। आप इसी तरह से उदाहरण देके लिखिए ताकि आपको पूरा मार्क्स मिल जाए। ये रहा आपका आंसर शीट। आप इस आंसर शीट से भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको फिर से दिखा रही हूँ। इसमें स्पेलिंग आपको अच्छे से मिल जाएंगी। कुटिया, वधु, लड़के, क्योंकि मैं बोर्ड यूज़ नहीं करती तो मुझे आंसर साथ में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है और इस पेन से लिखने से भी मेरा अक्षर खराब हो जाती है। नदियाँ, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। बक्से जो है खुद ही बहुवचन है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कमरे में चूहा दौड़ रहा है, लड़कियां खेल रही है। वह शब्द रूप जिससे एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, बच्चा, कविता, लड़का आदि। वे, खटिया, कूड़े पर मक्खियां भिनभिना रही है, पेड़ से पत्ता गिर गया। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये, मालाएं। तो ये रहे उत्तर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वचन की वर्कशीट इसी तरह से आएगी आपके ओलंपियाड में भी और आपके स्कूल में भी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं एजुकेशन के वीडियो डालती रहती हूँ जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।